हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम एमसीक्यूज ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। जो पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड है उनकी मैंने लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी है और उनमें हमने डिस्कस किया था। एक तो हमने देखा था सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और एमसीक्यूज ऑन रोड ट्रांसपोर्ट हमने उन दो पार्ट्स में डिस्कस किया है। ओके, और आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज एमसीक्यूज ऑन रेल ट्रांसपोर्ट। ओके, सो जो रोड ट्रांसपोर्ट है पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने वो कवर किया है और आज हम पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन रेल ट्रांसपोर्ट। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया ऑपरेटेड फॉर पब्लिक? जो पहला रेलवे है इंडिया में वो कब ऑपरेट हुआ फॉर पब्लिक? सो द आंसर इज, देखिए 1847, 1850, 1853, 1857। सो द आंसर इज सी, दैट इज 1853। देखिए जो फर्स्ट रेलवे जो है इंडिया में ये बनाया गया था बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1852। ओके, जो रेलवे ट्रैक होता है वो बनाया गया था पहले बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1852। लेकिन जो पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो जब स्टार्ट हुई थी लोगों के लिए तो वो सर्विस स्टार्ट हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। ओके, एक साल के बाद। सो एक साल पहले रेलवे बना, उसके बाद एक साल के बाद 16 अप्रैल 1853 में वो स्टार्ट हुआ था। ओके, सो ये था 33 किलोमीटर्स का ये जर्नी था फ्रॉम बोरी बंदर मुंबई, जो मुंबई में आता है, टू थाने। ओके, सो इस ट्रेन में जो थे 14 रेलवे कैरेजेस थे एंड हैविंग द 400 गेस्ट्स लेफ्ट बोरी बंदर एट 3:30 PM दैट डे, यानी 16 अप्रैल को। ओके, और ये इतना इंपॉर्टेंट डे था कि इस दिन पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो और एक इंफॉर्मेशन है, देखिए जो फर्स्ट रेलवे प्रपोजल आया था वो आया था मद्रास में इन 1832, यानी जब पहला रेलवे जो ट्रैक बना था 1852 में, उससे करीब करीब 20 साल पहले प्रपोजल आया था मद्रास प्रोविंस में। पहले इंडिया में प्रोविंसेस थी ब्रिटिशर्स के वक्त में, मुंबई प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, कलकत्ता प्रोविंस। सो मद्रास प्रोविंस में पहले आया था प्रपोजल इन 1832 और लेकिन जो पहला ट्रैक बना था वो बना था बिटवीन मुंबई एंड थाने 1852 में और 1853 में फिर पहली पैसेंजर ट्रेन रन की थी फ्रॉम बोरीबंदर टू थाने। ओके, द कंट्री गॉट इट्स फर्स्ट ट्रेन इन द फॉर्म ऑफ रेड हिल रेलवेज। रेड हिल रेलवेज पहली ट्रेन थी, मगर लेकिन ये थी ट्रांसपोर्टिंग ग्रेनाइट फॉर रोड बिल्डिंग के लिए। ओके, जिसका ये पर्पस था। लेकिन जो पहली पैसेंजर ट्रेन जो थी वो थी फ्रॉम बोरीबंदर टू थाने फ्रॉम 16 अप्रैल 1853। और जो इससे पहले जो फर्स्ट ट्रेन थी, लेकिन दैट वाज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पर्पस, दैट वाज रेड हिल रेलवेज। ओके, और प्रपोजल आया था पहला 1832 में। होप ये आपको इंसेप्शन जो है रेलवेज का वो आप इसमें जो टॉपिक्स क्वेश्चंस आएंगे हो सकता है आप इसको फिर आंसर करोगे। ओके, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। When was the railway in India nationalized? जो रेलवे है इंडिया में ये कब नेशनलाइज्ड हुआ था? क्या ये 1947 जब इंडिया आजाद हुआ था, या 1950, या 1951, या 1952? द आंसर इज सी, दैट इज 1951। ओके, देखिए जो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे हुआ था वो होता 1951 में। ओके, और टुडे इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन एशिया and the world's second largest network operated under a single management. Okay, it has 1,15,000 kilometer of track length. It runs 12,617 trains to carry over 23 million passengers daily, equivalent to moving the entire population of Australia, connecting more than 7,172 स्टेशंस। ओके, आपको देख सकते हैं कि इतना ये मूव करती हैं पर डे कि जितना ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है। ओके, सो जो हमारा क्वेश्चन था नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, इट हैपेंड इन 1951। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इन हाउ मेनी जोन्स इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड? कितने जोन्स में इंडियन रेलवे डिवाइड हुआ है? ओके, सो द आंसर इज इट इज डिवाइडेड इनटू 17 जोन्स। देखिए जो जोन्स ऑफ इंडियन रेलवेज हैं वो करंटली हैं 17 जोन्स और उनको फिर सब डिवाइड किया गया है
उनको फिर सब डिवाइड किया गया है डिविजन्स में। ओके, एक मिनट आप रुकिएगा। सो 17 जोन्स हैं टोटल, और फिर इनको इनका जो डिवीजन है दैट इज इन इनका जो डिवाइड किया गया है उसके बाद डिविजन्स में है, और टोटल है 73 डिविजन्स। 17 जोन्स हैं और वो सब डिवाइडेड है इनटू डिविजन्स, टोटल है 73 डिविजन्स। लेकिन फिर अभी रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी, तो यहाँ पे आप ये भी याद रख लीजिएगा कि रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया के, उन्होंने 18 जून अनाउंस किया है जो आंध्र प्रदेश में आएगा। ओके, और ये जो जोन है इसका ये होगा साउथ कोस्ट रेलवे एंड विल हैव हेडक्वार्टर इन विशाखापट्टनम। इट विल बी द 18th जोन, लेकिन अभी ऑपरेट नहीं हुआ है। सो अभी है टोटल 17 जोन्स विच आर डिवाइडेड इनटू 73 डिविजन्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे। सो 17 जोन्स हैं, तो उनमें से लार्जेस्ट रेलवे जोन कौन सा है? द आंसर इज ए, दैट इज द नॉर्थ जोन इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। Then question number 5, very important question. Which of the following railway in India is not recognized as World Heritage Site by UNESCO? So इनमें से कौन सी जो रेलवे है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर नहीं की है? द आंसर इज डी, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज। सो 4 साइट्स हैं इंडियन रेलवेज के जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया है, और वो कौन कौन सी है ये आपको याद रखनी है। एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, जिसको डिक्लेयर किया गया था 1999 में। सो ये पहली साइट बनी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, उसके बाद मुंबई सीएसटी बिल्डिंग, इसको 2004 में। उसके बाद आ गया नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, और ये 2005 में, यानी 1 साल के बाद। उसके बाद 4th इज कालका शिमला रेलवेज, ये है 2008 में। सो इसको सबसे लास्ट में किया है। सो 4 साइट्स है इंडियन रेलवेज के जो जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। उसमें पहली है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, दूसरी है मुंबई सीएसटी बिल्डिंग, तीसरी है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, एंड 4th वन इज कालका शिमला रेलवेज। सो पहली थी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी इंडिया में। देन क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन रेलवे स्टार्टेड कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन इन न्यू दिल्ली इन विच ईयर? किस साल में कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन स्टार्ट हुई थी? सो इट वाज इन ऑप्शन बी, दैट इज इन 1986 में ये स्टार्ट हुई थी। ओके, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन जो स्टार्ट हुई थी। ओके, सो 1909 में जो है, यहाँ पे और एक पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, जो 1909 है, 1986 में तो कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन स्टार्ट हुई थी इंडियन रेलवेज का, लेकिन 1909 में जो टॉयलेट्स हैं, ये भी आप एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, वो स्टार्ट हुए थे इंडियन रेलवेज में। ओके, सो 2 क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर रेलवे बजट ऑफ इंडिया वॉज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो किस साल जो रेलवे बजट है वो जनरल बजट से सेपरेट किया गया था? यानी पहले जो जनरल बजट है, यूनियन बजट जो है, उसके साथ रेलवे बजट भी होता था, लेकिन फिर इसको सेपरेट किया गया था। तो ये कब किया गया था? द आंसर इज इट वाज सेपरेटेड इन 1924। सो 1924 में रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था जनरल बजट से। ओके, तो देखते हैं हम इसके ऊपर। और देखिए, जो रेलवे बजट ऑफ इंडिया है, इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट, लेकिन इसका ऑरिजिन जो है वो था फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ 10 मेंबर एक्वर्थ कमेटी इन 1921 में एक कमेटी बनी थी, एक्वर्थ कमेटी। एक्वर्थ उसके हेड थे, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। तो इन्होंने रिकमेंड किया था रेलवे बजट को सेपरेट करेंगे फ्रॉम जनरल बजट। सो फिर ये सेपरेट हुआ इन 1924। ओके, सो जॉन मथाई, ये आप नाम याद रख लीजिएगा। He became the first railway budget. He presented the first railway budget for independent India in November 1947. So John Mathai जो थे वो पहले he became the first
person to present the railway budget for independent India. 1994 में फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ रेलवे बजट हुआ, ओके 1994 में। और एक पॉइंट है, लालू प्रसाद यादव जो हैं ये रेलवे मिनिस्टर थे फ्रॉम 2004 to 2009। तो इनने एक रिकॉर्ड रखा है कि ही प्रेजेंटेड द रेलवे बजट 6 times इन ए रो। सो 6 बार इन ए रो इन्होंने रेलवे बजट लालू प्रसाद यादव ने प्रेजेंट किया है। सो इन्हें छक्का मारा है रेलवे बजट में। उसके बाद 2000 में ममता बनर्जी जो हैं, शी इज नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर। और 2002 में शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू प्रेजेंट द रेलवे बजट एंड इज द ओनली वुमेन टू डू सो फॉर। उसके बाद 21 September 2016 Government of India approved the merger of railway budget with the union budget and thus came to end a 92-year-old practice. Okay, so 2016 21 September 2016 में अब गवर्नमेंट ने फिर से अप्रूव किया मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ओके, सो क्या हुआ था, इसका जो ये जो बजट है, अब जो ये मर्जर है, ये असल में नीति आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी इन 2005 में। और एक इसके लिए एक कमेटी बनी थी जो थे नोटेड इकोनॉमिस्ट और जो नीति आयोग के मेंबर थे बिबिक दिब्रॉय, ये आप याद रख लीजिएगा। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, इनकी एक कमेटी बनी थी नीति आयोग की, जो इसके हेड थे बिबिक दिब्रॉय, और उन्होंने फिर रिकमेंडेशन दिया था कि इसका मर्जर का। और उसके बाद 25 September 2016 सुरेश प्रभाव, ये आप याद रख लीजिएगा, ही बिकेम द लास्ट रेलवे मिनिस्टर टू प्रेजेंट द रेलवे बजट। ओके, उसके बाद ये फिर 21 Feb 2017 में अरुण जेटली, ही बिकेम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने फिर कंबाइंड रेलवे बजट और जनरल बजट प्रेजेंट किया था। ओके, सो इसके साथ जो 92-year-old प्रैक्टिस था, रेलवे बजट और जो जनरल बजट है, यूनियन बजट, ये सेपरेट थे, अब ये वापस इनको मर्जर किया गया। सो द 92-year-old प्रैक्टिस केम टू एन एंड। ओके, सो इट वाज अबाउट द रेलवे बजट ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। कौन सी फास्टेस्ट ट्रेन, अगर आपको याद आंसर पता है तो आप टिक कर सकते हैं। द आंसर इज ए, दैट इज वंदे भारत, और इसको बोलते हैं ट्रेन 18 भी इसको बोलते हैं। ओके, अब आप में से कुछ लोग शायद ये भी आंसर करेंगे, सो ये हम देखेंगे क्यों है वंदे भारत और ट्रेन 18 क्यों है फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। देखिए, अभी जो प्रेजेंट में है, जो फास्टेस्ट ट्रेन है दैट इज वंदे भारत, जिसको बोलते हैं ट्रेन 18, कभी ट्रेन 18 भी ऑप्शन आ सकता है। सो इसकी जो स्पीड है दैट इज 180 किलोमीटर पर आवर। सो इट इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। लेकिन जो फास्टेस्ट सर्विस है अभी वो है गाटीमान एक्सप्रेस। ओके, जो फास्टेस्ट स्पीड है इसकी ये है 160 किलोमीटर पर आवर, और ये है दिल्ली टू आगरा से ये रन करती है। और जो ये वंदेमान एक्सप्रेस है, वंदे भारत और ट्रेन 18 जिसको बोलते हैं, इसकी है 180 किलोमीटर। लेकिन चूंकि ये जिस रूट पे चलती हैं, ये चलती हैं दिल्ली टू वाराणसी, उस रूट पे जो रेलवे ट्रैक है दैट इज ओनली कैपेबल ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर स्पीड वहां से चल सकते हैं, और इसीलिए ये सिर्फ 130 किलोमीटर फॉर सेफ्टी रीजंस के लिए अभी चल रही है, बट इट इज द फास्टेस्ट ट्रेन। लेकिन जो फास्टेस्ट सर्विस है अभी वो है गाटीमान एक्सप्रेस, जो है 160 किलोमीटर पर आवर, इट इज फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। और ये जो ट्रेन 18 है, इट इज फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी। देखिए, एक और चीज है, जो सबसे स्लोवेस्ट ट्रेन है, तो वंदे भारत इज द फास्टेस्ट ट्रेन विथ 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो सर्विस में है इस वक्त दैट इज गाटीमान एक्सप्रेस विथ 160 किलोमीटर। लेकिन जो स्लोवेस्ट ट्रेन है दैट इज नीलगिरी एक्सप्रेस। ओके, मेटापालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन जो है दैट इज द स्लोवेस्ट ट्रेन एंड इट इज ओनली 10 किलोमीटर पर आवर। इट इज द स्लोवेस्ट ट्रेन इन इंडिया। देखिए, इंडिया डज नॉट हैव करंटली हैव एनी railway lines with trains operating at international defined standards of high speed
दैट इज एक्सीडिंग 250 पर किलोमीटर। ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा। सो कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेलवे लाइन नहीं है इंडिया में अभी। सो क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ इंडियन रेलवे। सो कौन सा शॉर्टेस्ट नेम है, नेम स्टेशन है इंडियन रेलवेज का, विच इज द शॉर्टेस्ट नेम स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवे। द आंसर इज बी, दैट इज इब। ओके, सो 2 वर्ड्स का है, 2 लेटर्स का है, दैट इज इब। देखिए कुछ फास्ट फैक्ट्स हम देखेंगे ऑफ इंडियन रेलवेज। देखिए फास्टेस्ट ट्रेन अभी मैंने बता दिया था वंदे भारत, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेन 18, लेकिन जो गाटीमान एक्सप्रेस है दैट इज फास्टेस्ट इन ऑपरेशनल स्पीड, अभी ये वाली है। ओके, जो अभी सर्विस में है, तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था। स्लोवेस्ट ट्रेन हमने अभी देखा था नीलगिरी एक्सप्रेस। लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम देखिए ये है, अब मैं इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता हूं, ये है 29 लेटर्स का। शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इज इब। ओके, ये हमने अभी क्वेश्चन देखा था। अब लॉन्गेस्ट रूट, देखिए यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस स्लाइड से। लॉन्गेस्ट रूट इज विवेक एक्सप्रेस। ओके, लॉन्गेस्ट रूट फ्रॉम दिब्रुगढ़ टू कन्याकुमारी travels 4,273 किलोमीटर, मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट रन इन टर्म्स ऑफ टोटल टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, विवेक एक्सप्रेस आप याद रख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट रन है ये। शॉर्टेस्ट कौन सा है? शॉर्टेस्ट है बिटवीन नागपुर एंड अजनी, ये सिर्फ 3 किलोमीटर का है शॉर्टेस्ट रन। उसके बाद लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रन, लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रन इट इज त्रिवेंद्रम to Nizamuddin Rajdhani Express that travels 528 kilometer stretch between Vadada and Kota। ये वादरा, चलिए एंड कोटा नॉन स्टॉप कम्स एट द टॉप। देखिए ये नॉन स्टॉप में है, ये इसका जो कोई लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रन, इसमें कोई रन नहीं है, कोई मतलब ये कोई स्टॉप नहीं है इसमें, सिर्फ ये मतलब कोई इसमें बीच में कोई हाल्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रन। सो यहाँ से ये वाड्रा शायद है ये, एंड कोटा के बीच में ये 528 किलोमीटर ये लॉन्गेस्ट रन है। और उसके बाद मोस्ट हॉल्ट्स यानी मोस्ट स्टॉप्स कहाँ कौन सी हैं? इट इज हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस, और इसके हैं 115 हॉल्ट्स। उसके बाद 2 स्टेशन 1 लोकेशन, यानी 2 स्टेशन हैं, सिर्फ 1 लोकेशन है। कौन कौन से हैं? श्री रामपुर और बेलापुर, ये हैं 2 डिफरेंट स्टेशन इन महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन सेम लोकेशन पे हैं ये। ओके, ऑन रेलवे रूट बट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रैक। सो इस स्लाइड से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपके कभी ऐसे क्वेश्चन तो आते रहते हैं। सो 4-5 क्वेश्चन इस स्लाइड से आपको निकलेंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द लॉन्गेस्ट रेल टनल इन इंडिया? कौन सी है लॉन्गेस्ट रेल टनल इन इंडिया? द आंसर इज पीर पंजाल टनल। ओके, और ये जो पीर पंजाल टनल है इट इज बिटवीन काजीगुंड एंड बानिहाल। ओके, काजीगुंड एंड बानिहाल है, इट इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड एशिया सेकंड लॉन्गेस्ट टनल। ये ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स इन लेंथ है। उसके बाद है पारसिक टनल। जो पारसिक टनल है it is the first rail tunnel in India and it got operated in 1916। okay, so करीब 105 साल पहले ये ऑपरेट हुई है। so सबसे लॉन्गेस्ट है पीर पंजाल टनल, दैट इज बिटवीन काजीगुंड एंड बानिहाल, और पारसिक टनल जो है दैट इज द फर्स्ट रेलवे टनल। ओके, सो विद दिस हमने पहला 3rd पार्ट कवर किया इसका, और इसमें इसके बाद हम पार्ट 4 पढ़ेंगे और उस पर भी हम डिस्कस करेंगे रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है और उसके और क्वेश्चंस, और उसके बाद हम उसको सम अप करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी पोर्शन अगर आप चाहते हो कवर करना जल्दी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।